सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए विशेष तरह का तथ्य लेके आया हूं। तथ्य यह है कि पुराने जमाने में गांव शहर में साधु संतों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती थी। उस जमाने में होने को और देखने को साधु संतों से बड़े ही चमत्कार और उनके विविध प्रकार की साधनाओं का वर्गीकरण देखने को मिलता था। अलग अलग तरह की साधनाएं किया करते थे लोग, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही रहस्यमय है। इसमें विभिन्न प्रकार के देवी देवता हैं और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाएं हैं। सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते हैं। हिंदू धर्म में हर प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है और कोई रोक टोक भी नहीं है। पूरे देश में एक ही देवता की पूजा की भिन्न भिन्न पद्धतियां मौजूद हैं। पद्धतियां भी इतनी अलग अलग कि लोग इस रहस्य को ही नहीं समझ पाते हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है और यही हाल यहाँ मौजूद धार्मिक प्रबंधों को करने वाले धर्माचार्यों और साधु संतों और अन्य तरह के कपालिकों इत्यादि का भी होता है। लेकिन पुराने जमाने में हम साधुओं को धुनी रमाते हुए देखते थे। तो धुनी रमाने का जो रहस्य है, आज मैं ये वीडियो उसी पर बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कैसे पुराने जमाने में लोग या आज भी साधु संत धुनी रमाते हैं और धुनी रमाते किस प्रकार से, उनका क्या रहस्य है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो धुनी रमाने की प्रक्रिया है ये बहुत कठिन होती है और इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना जरूरी है। सभी साधु जो है आराधना और तपस्या अलग अलग तरीके से और अपने कठोर जो उनके तरीके हैं उनको अपनाते हैं। भक्ति में ऐसा एक तरीका धुनी रमाना भी माना जाता है। धुनी रमाने की क्रिया में जो साधु या संत लोग होते हैं वो कठोर तप किया करते हैं और खुद के शरीर को तपाते हैं। ये क्रिया अलग अलग तरह के हठ योगों में से एक मानी जाती है। मतलब कि बहुत सारे हठ योग होते हैं, उनमें से धुनी रमाने की भी एक प्रक्रिया है और ये अलग अलग चरणों में इसको किया जाता है। कहते हैं कि आमतौर पर एक साधु को धुनी रमाने के सभी चरण पूरे करने में लगभग 18 साल से भी अधिक का समय लग जाता है। लगभग 18 साल लग जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितनी बड़ी सिद्धि उन्हें प्राप्त हो जाती होगी। जब धुनी रमाने के सभी चरण लगभग पूरे हो जाते हैं तभी उस साधु का तप पूरा हुआ माना जाता है कि उसने वो तप पूरा कर लिया है। मैं यहाँ पर आपको धुनी रमाने की प्रक्रिया के चरणों के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि धुनी रमाने के लिए साधु एक स्थान पर बैठकर सबसे पहले अपने जो लगभग चारों तरफ कंडे और उपलों का घेरा बना लेता है। ये कंडे और उपले जो है गोबर से बने हुए होते हैं। उसके बाद जलते हुए कंडों को घेरे में रखे हुए कंडों को रखता है, जिससे घेरे के सभी कंडे जलने लगते हैं। जलते हुए कंडों के कारण भयंकर धुआं होता है और कंडों की गर्मी भी जो है साधु को सहन करनी पड़ती है। इसी कंडों की धुनी से साधु अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करता रहता है और अविचल स्थिर बना रहता है, चाहे उसे कितना भी धुआं और गर्मी सहनी पड़े। धुनी रमाने का जो पहला चरण है उसे हम पंचधुनी कहते हैं। इसके अंतर्गत साधु जो है 5 जगह कंडे रखकर गोल घेरा बनाते हैं और उन्हें जलाते हैं और इस घेरे में बैठकर साधु जो है वो तप करता है। अब इसके बाद जब दूसरा चरण शुरू होता है उसे धुनी का दूसरा चरण कहा जाता है। इसमें सप्त धुनी होती है, यानी 7। इस चरण में लगभग आप समझ लीजिए कि साधु 7 जगह कंडे रखकर घेरा बनाता है और इन 7 जलते कंडों के बीच बैठकर के वो तपस्या किया करता है और अपनी साधना को पूरी करता है। धुनी रमाने का तीसरे चरण को द्वादश धुनी कहते हैं, यानी 12। इसमें साधु लगभग 12 जगह जलते हुए कंडे रखकर गोल घेरे के बीच में बैठकर तप करता है। धुनी रमाने का जो चौथा चरण होता है उस समय
साधु 84 जगह कंडे रखकर घेरा बनाता है, लगभग 84 जगह, और इसे 84 धुनी के नाम से जाना जाता है। इस चरण में कंडों का जो घेरा बनाने में जो है उसे अपने साथी साधु की मदद लेनी होती है, ये अकेले नहीं किया जाता है। इस कार्य को करने के लिए साधु के साथ में उसके अन्य साधु लोग उसकी मदद करते हैं। धुनी रमाने का जो 5वां चरण है उसे कोट धुनी भी कहा जाता है। इसमें साधु कंडों का घेरा बनाते समय जलते कंडों के बीच दूरी नहीं रखी जाती, कंडे बिल्कुल एकदम पास पास रहते हैं। इसके कारण से घेरे में बैठे साधु को बहुत ही ज्यादा जलन, तपन, धुआं इत्यादि का सामना करना होता है और ये उसकी तपस्या की बहुत ही कड़ी परीक्षा होती है। धुनी रमाने का जो अंतिम चरण है उसे छठा और अंतिम चरण कहा जाता है। इसे कोट खोपर धुनी कहते हैं। तो कोट खोपर धुनी जो है ये सबसे कठिन चरण धुनी रमाने का माना जाता है और इसमें साधु को अपने सिर पर मिट्टी के पात्र में जलते हुए कंडे रखकर तप करना होता है, यानी अपने सिर के ऊपर उसे कंडा रख करके जब तक ये कंडा बुझता नहीं है, जब तक कि उसकी साधना या मंत्र जाप चलते हैं, तब तक उसे वो साधना करनी होती है। तो आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कि साधु संत कितनी कठिन तपस्या करते हैं और ये 18 साल तक का इसमें बताइए समय लग जाता है। तो ये कोई साधारण साधना नहीं है, ये बहुत ही कठिन तीव्र साधना है और सहज रूप में कोई साधु नहीं कर पाता है। जो कर लेता है उसमें सिद्धियों की बरसात हो जाती है और उसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि धुनी किस तरह से रमाई जाती है, धुनी साधु संत किस प्रकार से जमाते हैं। तो अगर आपको ये प्रक्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।